हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑप्शन ऑफ, उसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी? डू वी ऑल फेस इट? हाउ डज इट अफेक्ट आवर स्पीच? यानी भाषाई आपात स्थिति क्या है? यानी जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं तो हम अपने लैंग्वेज में वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे मराठी नहीं आता है, लेकिन अगर हम मराठी बोलने जाए तो हमको बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं अपने वापस लैंग्वेज में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ वही वो है। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली इन अनदर लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है कि एक वह आदमी, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी वो सिचुएशन है जहाँ आदमी दूसरा भाषा नहीं बोल पाता है। ठीक है, एंड सडनली स्टार्ट स्पीकिंग इन हिज मदर टंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि आदमी जो है वो दूसरा भाषा ना बोलकर फिर अपने भाषा में ही बात करने लगता है। यस, वी ऑल फेस इट समटाइम्स। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग हमेशा इस चीज़ों को फेस करते हैं। इट अफेक्ट आवर स्पीच बिकॉज वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड कैन नॉट एक्सप्रेस आवर आइडिया क्लियरली। सपोज ये मानिए कि हमको जो भाषा बोलने ही नहीं आता है, उसको हमको उस भाषा में कैसे बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी वही होता है कि अपना भाषा, जो दूसरे का भाषा होता है वो ना बोलकर अपने भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट। यानी नानू काका जो सेकेंड पर्सन इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो किससे मिलना चाहते थे? तो आंसर है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका वांटेड टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर। यानी बोले तो नानू काका जो है वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहनलाल रतिराम, डिड ही फुलफिल हिज प्रॉमिस? नानू काका ने सोहनलाल रतिराम से एक प्रॉमिस किया था, क्या उसने उसका प्रॉमिस फुलफिल किया? चलिए आंसर देखते हैं। नानू काका प्रॉमिस्ड सोहनलाल दैट ही वुड टॉक टू द एम्बेसडर हजरत बरकत अली फॉर हिज सन्स फॉरेनर जॉब। मतलब सोहनलाल का जो बेटा था ना रतिराम, उसके जॉब के बारे में क्या करेगा? एम्बेसडर से बात करेगा। कौन? नानू काका। ठीक है, वो प्रॉमिस किया था। ही सेड दैट द एम्बेसडर वाज हिज फ्रेंड। मतलब वो सोहनलाल को क्या बोल रहा है कि एम्बेसडर जो है ना वो उसका फ्रेंड है। बट दिस वाज नॉट ट्रू। लेकिन वो सच नहीं था, वो जो बोल रहा था वो झूठ था। सो नानू काका कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। लास्ट में क्या हुआ? नानू काका ने उसका प्रॉमिस नहीं पूरा किया। कैसे पूरा करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चौथा नंबर में कह रहा, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। यानी सोहनलाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस किया? आइए देखते हैं। नानू काका स्पोक लाउडली अबाउट हिज कनेक्शन विद द इम्पोर्टेंट पीपल सो डैट द सोहनलाल कुड हियर हिम। नानू काका ने कस के बोला। ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन के बाद कस के आवाज़ किया। He talked about एम्बेसडर हजरत बरकत अली as if they were very close friend। ठीक है, वो जो है ना सोहनलाल उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ ना कि नानू काका जो है वो अपने आप को बड़ाई किया कि मैं हजरत बरकत अली का क्या हूँ? एम्बेसडर हूँ। ठीक है, कस के बोला तो क्या हुआ? जो सोहनलाल सुन लिया। दिस मेड सोहनलाल वेरी इम्प्रेस्ड। यही बात उसको अच्छा लग गया सोहनलाल को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका, डू यू लाइक हिम। नानू काका के बारे में आपको बताना है कि आप उसको पसंद करते थे या नहीं। आंसर देखते हैं। नानू काका इज़ वेरी क्लीवर एंड स्मार्ट पर्सन। नानू काका जो था बहुत चालाक और स्मार्ट पर्सन था। ही स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली एंड कैन टेल लाई इन कन्विंसिंग वे। ठीक है, वो प्रभावशाली तरीके से वो क्या बोलता था? झूठ बोल देता था। ठीक है, ही थिंक्स क्विकली एंड
हैंडल्स डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ईजिली। वो क्या था ना कि किसी भी सिचुएशन को ईजिली तरीके से हैंडल कर लेता था। ही कैन चेंज हीज़ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो सिचुएशन के हिसाब से जो है ना वो क्या कर लेता था, बिहेवियर चेंज कर लेता था। जो उसके साथ अच्छे से बात करता था उसके साथ वो अच्छे से बात करता था, नहीं करता तो वो भी अच्छे से बात नहीं करता था। ही ऑफन फूल्स पीपल। वो हमेशा लोगों को क्या करता था, मूर्ख बनाता था। बट ही ऑल्सो ट्राई हार्ड टू अचीव हिज गोल। लेकिन वो जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी मेहनत किया। यस, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, यस मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग पीपल थे। ठीक है, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नानू काका टेल्स अ लॉट ऑफ लाई। नानू काका बहुत झूठ बोलते थे। वाई डज ही डू सो। वह ऐसा क्यों करते थे। डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट। क्या वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए। आंसर देखते हैं, नानू काका टेल्स अ लाई टू मीट इम्पोर्टेंट पीपल लाइक मिनिस्टर। नानू काका इसलिए झूठ बोलते थे क्योंकि वो उसको मिनिस्टर से किसी भी तरीके से मिलना है, झूठ बोल के या सच बोल के, इसलिए वो झूठ बोल के मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करता था। ही वॉन्ट्स टू शो डैट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ देम। ठीक है, और वो अपने बारे में बड़ाई करता था कि मुझे बड़े बड़े लोगों से काफ़ी लगाव है। ठीक है, ही यूज हिज क्लीवर टॉक टू इम्प्रेस अदर। ठीक है, वो यही बात जो है क्लीवर टॉक जो है दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर जाता था। ठीक है, यस, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही मैनेज टू मीट सोहनलाल एंड इवन गेट अ चांस टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब सोहनलाल को उसको इम्प्रेस किया, फिर बाद में सोहनलाल के जरिए उसने वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7वां क्वेश्चन है, इन व्हाट ड्रेस डिड ऑथर गो टू द मिनिस्टर एलोंग विद द नानू काका। नानू काका के जो ऑथर थे, राइटर जो थे, वो उसका ड्राइवर था, तो वो किस कोट में गया था ड्राइवर। तो आइए आंसर देखते हैं। द ऑथर वेंट टू द मिनिस्टर वियरिंग अ जोधपुरी कोट एंड एन ऑरेंज टर्बन विथ नानू काका। देखिए वो ड्राइवर जो था ना, नानू काका का जो ड्राइवर राइटर था, उसको जोधपुरी कोट पहना दिया, ऊपर एक ऑरेंज टर्बन पगड़ी पहना दिया। ठीक है, नानू काका ने तो उसको उस राइटर को, ठीक है, और तब जाके नानू काका उसको ले गया। ठीक है, ड्राइवर बना के। वाट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड नानू काका कलेक्ट एट रतिराम प्लेस। रतिराम सोहनलाल रतिराम जो था उसके जगह से नानू काका ने क्या कलेक्ट किया। आंसर में है, नानू काका फाउंड out that the welfare minister did not want his daughter to marry सोहनलाल सन। नानू काका ने ये वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि सोहनलाल का जो बेटा से शादी नहीं करवाना चाहता है वेलफेयर मिनिस्टर। ही ऑल्सो लर्न डैट द मिनिस्टर प्लानेड टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंसेस ऑफ निन्नौर। और वो एक और इन्फॉर्मेशन मिला उसको कि वो सोहनलाल के बेटा से शादी नहीं करवाना चाहता है वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी को। वो अपनी बेटी को किससे शादी करवाना चाहता है, प्रिंसेस ऑफ निन्नौर। ठीक है, निन्नौर के जो प्रिंस था उससे शादी करवाना चाहता था। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लानेशन में। एक्सप्लानेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है और लाइन में आपको पहचानना होता है। ठीक है, कि लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, व्हाट डैट मीन ही विल फॉर द वीक्स मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर अ वीक्स और मंथ। देखिए मिनिस्टर का बात आ गया तो हमको पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर से है, ये पिंच ऑफ सनफ से है। तो कैसे लिखना है आइए देखते हैं। आपको लिखना है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ सनफ। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। ही इज़ फ्रॉम इंडिया। हेयर ही वांट्स टू से दैट the narrator feels unhappy when he hear that नानू काका is coming Delhi। ठीक है, नानू काका जो नरेटर जो राइटर थे वो जानकर उसे नाखुश हुआ क्योंकि नानू काका दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, ही थिंक्स नानू काका विल नॉट बी एबल टू मीट द मिनिस्टर क्विकली। राइटर जो था वो सोचता था कि जो हमारे मामा है नानू काका, वो जल्दी मिनिस्टर से इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, सो ही मे स्टे हिज हाउस फॉर
मैनी डेज और इवन वीक। ठीक है, वो ये सोचते थे कि हम उसका मामा को बहुत दिनों तक रुकना पड़ जाएगा यहाँ, ठीक है, मेरे घर पे। द नरेटर डज नॉट लाइक दिस आइडिया, इसलिए राइटर जो थे, नरेटर जो थे, वो इस आइडिया को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज। ठीक है, तो टाई एंड कॉलर से हमको क्या पता चल रहा है कि ये पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो यही लाइन लिखना है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ, इट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, ही is from India. Here Nanu Kaka say that wearing a tie and collar is a very common now। कहता है आजकल जो है ना टाई एंड कॉलर क्या है, बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, क्या कर रहा है, ई डज़ नॉट इम्प्रेस पीपल एनी मोर, यह जो है लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ही बिलीव डैट अ पर्सन शुड वियर क्लोथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड नॉट टू जस्ट फॉलो कॉमन फैशन। नानू काका ये कह रहे हैं कि आदमी को टाई एंड कॉलर ना पहनकर उसको सिचुएशन के हिसाब से उसका ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, फैशन के सिचुएशन के हिसाब से। तो यही था ए पिंच ऑफ स्नफ के जितने भी एक्सप्लेनेशन थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप के दोस्त जो भी खासकर 12th में है, वो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं आपकी तरह, तो उसे भी ये इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह तैयारी कर सके। और आप समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।